আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। कामकाज का कोई विकल्प नहीं है, यही संदेश मुख्यमंत्री ने एडी नगर से दिया। उन्होंने बुधवार को 474 सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपे। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लगातार धरने प्रदर्शन के बीच आज अगरतला के एडी नगर में एक और तस्वीर कैद हुई। मुख्यमंत्री एडी नगर पीआरटीआई कार्यालय में पंचायत, सीडीपीओ, आईसीडीएस पर्यवेक्षकों और अन्य विभागों के नौकरी वितरण समारोह में उपस्थित थे। साथ ही मुख्य सचिव जेके सिन्हा और अन्य भी उपस्थित थे। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने 474 सरकारी नौकरी इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर सौंपे। इस दिन उन्होंने कहा कि किसी भी काम में परिणाम पाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार को हाशिए पर रहने वाले लोगों की भी चिंता है, इसलिए नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा में निष्पक्ष परिणाम से ही प्रदेश को आगे ले जाएंगे। पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना ही सरकारी नौकरी पाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन डबल इंजन सरकार में इस प्रकार का कोई नियम अनुसरण नहीं किया जाता है। তো সর্বমোট আমরা 13,661 জনকে আমরা গভর্নমেন্ট চাকরি আমরা দিয়েছি। তো ভাববার বিষয়, অনেকে বলেন এগুলো, কিন্তু আমরা মানে কাজে বিশ্বাসী, আমরা তো প্রচারটা কম করি, তো এই কারণেই অনেকে যারা বিরোধিতা করেন তারা এগুলো বলে খুব করে। তা আমরা ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমরা চাকরি দিতে চাই, সব জায়গায় ট্রান্সপারেন্সি আমরা রাখতে চাই। আজকে যারা এখানে এসছেন, আমি বেশি কিছু বলবো না, মাননীয় আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বিস্তর আলোচনা আপনাদের বিষয়ে বলেছেন, আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। আপনারা ভাবছেন আমার কাজটা কি। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम ही व्यक्ति की पहचान है और व्यक्ति का काम ही उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कई सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी काम में मिसाल कायम की है। उनकी चर्चा आज भी होती है। उदाहरण के तौर पर उनके नाम को उल्लेखित किया जाता है। জিনিসগুলো আপনার হারাবে না, সব জিনিস আপনার অলরেডি ডিজিটাইজ করা থাকবে। এই যে বিষয়টা ত্রিপুরাতেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের কিরণ গিত্তজি সেদিন বলছিলেন, যিনি আমাদের সেক্রেটারি আরডির, বর্তমানে উনি আইটির সেক্রেটারি, তো উনি বলছিলেন এখন উনি ট্রেনিংয়ে আছেন। অনেকে জিজ্ঞেস করছে আপনারা পঞ্চায়েতের, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে কি করে এটা আপনারা সম্ভব করেছেন। আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি, সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তো এই যে বিষয়গুলো, এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে আমাদের যারা কর্মচারীরা আছেন। इस दिन मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी नौकरी पाने वालों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में बाढ़ का रौद्र रूप दृष्टव्य हुआ। कुमारघाट उपमंडल में बाढ़ से भारी जनहानि हुई है। देव नदी का बांध टूटने की आशंका से अनुमंडलवासी चिंतित है। फटिकराय के बाढ़ पीड़ित असहयोग होने की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तक कि लगातार बारिश के कारण देव और मनु नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। नतीजतन निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण नहरें भी जलमग्न हो गई है। बाढ़ के कारण कुमारघाट, शिवथली, हालाईमुड़ा, फटिकराय के इंदिरा कॉलोनी नामा, राजनगर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक राहत शिविर स्थानीय लोगों के लिए खोले गए। हालांकि फटिकराय आए राजनगर के पीड़ितों ने प्रशासनिक असहयोग होने की शिकायत की। फरीज मियां, ताहिद मियां और उनके परिवार को घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन किसी ने उनकी तलाश नहीं की। यहाँ तक कि पानी पार करने के लिए इलाके में नाव की कमी के कारण उनके अपने घरों में ही फंसे रहना पड़ा। अब वे चाहते हैं कि प्रशासन बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई का इंतजाम करे। बड़ी रोड यंगस्टार क्लब रत्तुर से बड़ी रोड तो আমরা জল উঠছে ঘরে বাড়িয়ে এদিকে বানো ভাঙ্গিয়া নের গিয়া আগে যে গাছ পড়ছে ইট ডুবে দিছে, এটা কিচ্ছু রয়েছে না, এটা ছুটিয়ে নিছে গিয়া কাজও বেশি সুবিধা রয়েছে না। তো কালকে গিয়ে আমরা ক্লাবও রয়েছি, ঘরে দুয়ারে জল উঠছে, তো কাজ করছে ধরেন মাস 15 দিন হইব, এরকম কাজও এটা সুবিধা রয়েছে না।
আর এমনিও তো আপনার বাঙ্গিয়ান আর কি পুরা অধিক একদম বান্দর সাইড উঠ বাঙ্গিয়ান আর কি যদি কাজটা সঠিক হইতে তো আমরা লাগি বালা নাইলে তো ভাই আলাই মুড়ার দিকে যদি রওনা দেয় নদীতে তো উপায় নেই আমরা যাতে কাজটা একটু সুন্দর হয় এটা হলে আমরাও আছি এমনিও তো নদীর সরো আছি। इस बीच भारी बारिश के कारण कुमारघाट में देव नदी में कटाव शुरू हो गया है। कुमारघाट की पुरानी शिववाड़ी सड़क और देव नदी का तटबंध नदी में समा जाने वाला है। संबंधित सड़कों पर यातायात बंद कर दिया गया है। ज्ञातव्य होता है कि 1 महीने पहले ही इस नदी के बांध को दुरुस्त करने के नाम पर नदी के किनारे बालू से भरी बोरियां फेंकी गई थी, लेकिन इससे कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। তো নিচের রাজনগর 1 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে তো তোমার কালকে জল উঠিয়া তোমার ঘর দরজা পানি উঠিয়া সব সবজি টবজি সব শেষ, এর সুপারি সেরাটারও সব শেষ, মুরুগুরু মুতা মরিয়া সাপ সব। আর ওই তো কালকে পোলাপান টুলান সব আসিল তো কেন বাজারও, এখান থেকে আবার আইয়া রাতকে আবার জল একটু কমার পরে আইয়া করে ঢুকছে মানুষ তো কেন তোমার আইয়া মেম্বার সেম্বার এটা তো একজনও আইয়া খবর করলো না বলে এটা যেন বাড়ির মাঝে মানুষ আছে অত মানুষ আছে এটা যেন জলের তলে এটা আইয়া তারা খবরও করছে না না কি আর আমরা সাহায্য পাইতে আমরা আইয়া খবরও করছে না এটা যেন জলের তলে ফুলা পান্ডার না না আমরা শিবিরও গেছি না পরে ফালাঙ্গর উপরে উঠিয়া ফুলা পান্ডার রাখছে আর ঘরের ভিতরে নৌকা টৌকা নাই কিচ্ছু নাই কেন ওয়াটার মাঝে একটা নৌকাও নাই নদী জল ভরা রয়েছে এদিকে মানুষের তো খেত গৃহস্থী অকলতা শেষ আমরা তো গরিব মানুষ এখানে একটা নৌকাও নাই কিচ্ছু না কালকে যে বিপদ উঠছিল ফুলা পান্ডার बाढ़ के कारण अनुमंडल में कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ के पानी में फसलें डूब गई हैं। हालांकि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसे में कुमारघाट वासियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बुधवार को अगरतला अरुंधति नगर वार्ड नंबर 39 ने 7 रामनगर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक और अगरतला के नगर निगम मेयर दीपक मजुमदार के लिए अरुंधति नगर सामुदायिक भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 39 के पार्षद आलोक रॉय, मार्कफेड के चेयरमैन संजय शाह, प्रख्यात संगीत कलाकार अमर घोष समेत अन्य मौजूद थे। इस दिन के स्वागत समारोह में बोलते हुए 7 रामनगर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक और अगरतला नगर निगम के मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि आने वाले दिनों में अगरतला शहर को और अधिक आधुनिक बनाने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा। ধন্যবাদ জানাই এই কারণে আমাকে সম্বোধিত করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। কারণ উনি যদি এই ধরনের অনুষ্ঠান না করতো আপনাদের মতো গুণীজনের সান্নিধ্য আমার লাভ হতো। তো অলোকবাবু এমনিতেই যেটা সঞ্জয়বাবু বলেছেন প্রতিদিনই প্রায় আমি বলবো আগরতলা শহরে যত প্রোগ্রাম হয় তার সরকার সবচেয়ে বেশি প্রোগ্রাম করেন অলোকবাবু। सरकारी नौकरियों में कोटा रद्द करने की मांग को लेकर ढाका विश्वविद्यालय में हंगामा मचा हुआ है। बारिश की परवाह किए बगैर छात्रों ने कोटा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने उच्च न्यायालय द्वारा बांग्लादेश में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 30% स्वतंत्रता सेनानी कोटा और 56% अन्य कोटा बहाल करने का विरोध किया। साथ ही वे 2018 के सर्कुलर को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस बार छात्र विश्वविद्यालय के हर हॉल से अलग अलग मार्च कर आंदोलन में जुट रहे हैं। बुधवार की दोपहर विभिन्न हॉल के छात्र अपने अपने हॉल के बैनर के साथ विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के सामने एकत्र हुए। সব ঠিক আছে। নতুন করে কি স্যার কোন সেক্টরে আপনারা মানে সহযোগিতা নতুন ওটাই তো বললাম তো যে আমরা যেরকম এক্সপেক্ট করছি তার চেয়েও বেশি আমরা খুবই প্লিজড। হ্যাঁ এই আপনারা ওগুলো কি খালি জানতে চান? ওগুলো বলেন হ্যাঁ না স্যারের মুখ থেকে শোনার দরকার নাই তো, প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছে।
बुधवार को ढाका विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने शिक्षकों और अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से आयोजित धरना और विरोध रैली में छात्रों ने वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मेला घर 12वीं कक्षा के गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने शिक्षकों के तबादले के विरोध में एक बार फिर सड़क अवरोध कर दिया। जब विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अगर शिक्षा विभाग या स्कूल कॉलेज में उनके पसंदीदा शिक्षक का तबादला हो जाए तो परेशानी शुरू हो जाती है। छात्र ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके प्रिय शिक्षक का तबादला हो गया है। मालूम होता है कि मेला घर कक्षा 12वीं गर्ल्स स्कूल के शिक्षा विभाग के शिक्षक सेंटू मंडल का मेलाघर कक्षा 12वीं गर्ल्स स्कूल से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन उनके ट्रांसफर को छात्राएं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए वह उस शिक्षक को अपने ही विद्यालय में रखने की मांग को लेकर मेलाघर थाने के सामने मुख्य सड़क को जाम कर सड़क पर बैठ जाती हैं। এডুকেশন টিচার কজন আছে স্কুলে, কজন আছিল, কজন বদলি হয়েছে, কজনকে বদলি করছে, কবে বদলি করছে? আমরা কয়েকদিন ধরে শুনতেছি স্যার বদলি আজকে শিওর স্যার বদলি কালকে চলে যাবে। তোমাদের কি দাবি? এই স্যার কি লাগবে কেন? স্যার একটু ভালো বুঝায়, হ্যাঁ বুঝতে সুবিধা অন্য টিচাররা যে ভালো বোঝে না তোমরা কেমনে জানো? অন্য আরেকজন যে আসবে সে ভালো আসবে না আরো খারাপ আসবে সেটা তো কিন্তু তোমরা জানো। একজন ম্যাম আছে, একজন ম্যাম আছে তো, আরেকজন দিয়েছে তো না দেয়নি? सड़क जाम की खबर सुनकर मेलाघर के डीसीएम मौके पर पहुंचे। डीसीएम के आश्वासन के बाद छात्राओं ने सड़क जाम वापस ले लिया। हालांकि उनके सड़क जाम करने से काफी देर तक विभिन्न वाहन और यातायात जाम में फंसा रहता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। अध्यक्ष धनंजय गण चौधरी ने बुधवार को त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चालू वर्ष के समीक्षा परिणाम और छात्रों की वार्षिक परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार माध्यमिक में रिव्यू के लिए 2042 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें 745 लोगों के नतीजे बदल गए हैं। इनमें सिर्फ 21 उत्तीर्ण हो पाए और इस रिजल्ट में 7 लोगों को 2 विषयों में फेल होने के बाद ईयर सेफ परीक्षा में बैठने के लिए चुना गया है। उच्च माध्यमिक में रिव्यू के लिए 1385 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें 510 लोगों के नतीजे बदल गए हैं। हालांकि उनमें से एक भी उत्तीर्ण नहीं हो सका। 1 वर्ष बचाने की परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सफल रहा जो लोग 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं उनके लिए एयर सेफ परीक्षा इस साल जुलाई के अंत में आयोजित की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिनों में तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। রিভিউর ফলে পরিবর্তন হয়ে গেছে 747 জনের। তার মধ্যে ফেলের থেকে পাশ করে গেছে 21 জন। যারা ফেল ছিল আফটার রিভিউ পাশ করেছে 21 জন। আর ফেল থেকে বছর বাঁচাও এই স্টেজে মানে 2টো বিষয়ে ফেল আছে এখন যেটা দাঁড়িয়েছে বছর বাঁচাও পরীক্ষা বসতে পারবে এমন হয়েছে 7 জন। এ হলো মাধ্যমিকের। টোটাল পরীক্ষা দিয়েছিল মাধ্যমিকে 2042, রেজাল্ট পরিবর্তন হয়েছে 747
আর ফেল থেকে পাশ করেছে 21 জন, আর ফেল থেকে বছর বছর স্টেজে। भारी बारिश के कारण मिट्टी का घर ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात खैरपुर के मेघलीपाड़ा इलाके में हुई। मंगलवार की देर रात मिट्टी का घर ढह गया और गहरी नींद में सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। मृतकों के नाम प्रणेश ताती और झूमा ताती है। मृतक के भाई ने बताया कि उनकी 2 बेटियों में से 1 महीने की बच्ची का गंभीर हालत में जीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। এই পুরা ধস ভাঙ্গা এই তারার উপরে বসে টিনের উপরে পড়ার পরে তারা খাটটার নিচে একদম মাটির নিচে চাপা হয়ে গেছে। চাপার পরে আমরা সবাই মিলে এই 10-15 মিনিটের ভিতরে তাদের ভাগ করছি। শুধু একজনেই যে বড় 13 বছরের মেয়েরা তাই নিয়ে মা করে চিলাইছে, আর যে ছোট্ট শিশুরা তাই বাবাও ছিল। আর যে অবধি এই বদিটা তো জায়গাতেই মোটামুটি শেষের দিকে মাটিরাটি বার করে ঘুমানো অবস্থা ঘুমানো অবস্থা। টাইমটা কত হবে? 12:30। এরপরে আপনারা কি করছেন? আমার তো লগেই তার বাড়ির লগে তো দূরে আইসি, দূরে যাওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা। এই তারপরে মাটিরাটি সরাইয়া তারপর 4 জনে বার করে রানীবাজার হসপিটাল নিয়েছি। রানীবাজার হসপিটালতে আমরা জীবিত ফাটাইছি। কি নাম তারা? এই ভাইয়ের নাম হয়েছে প্রাণেশ তাঁতি, আর এখানে যে বউ ঝুমা তাঁতি, আর যে 13 বছর মেয়েরা এটার নাম হচ্ছে রিয়া তাঁতি, আর ছোট্ট যে 3 মাসের আবু এটা হচ্ছে পিউ তাঁতি। তারা দুজনের অবস্থা এখন কীরকম? তারা অবস্থা রাত্রেই একজন মারা গেছে, না যারা বাচ্চারা যারা ছিল একটা মোটামুটি সুস্থ, যে বড় মেয়েরা এখানে ডিসচার্জ করে ছেড়ে দিয়েছে, আর যে ছোটরা 3 মাসের। मृतक के भाई ने कहा कि फायर ब्रिगेड को शिकायत भेजे जाने के बावजूद वे सही समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को रानीर बाजार अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए जीबी अस्पताल भेजा गया है। তুই এরপরে আপনারা ফায়ার সার্ভিসে কি খবর? ফায়ার সার্ভিসে ফোন করা হয়েছিল, কিন্তু ফায়ার সার্ভিসরা আইসে না। ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেছিল না, ফায়ার সার্ভিস ফোন করছিল, তারা এতটা ইউছে না, আইসে না। না হওয়ার পরে আমরা গাড়ি আসলো, লগ তুললা আমরা গেছি রানীবাজার নিতে। তোমার কি হয়? এটা আমার বড় ভাই। তোমার নাম? আমার নাম রাজেন তাঁতি। বাড়ি? বাড়ি আমরা খৈরপুর এলাকা মেঘলিপাড়া ধরে পাড়া রয়েছে ধর্মাটিলা। সে বিষয়ে বিধায়ক আইছিল আপনাদের? বিধায়ক আইছিল, এসডিএম বাড়িতে আইছিল। কি করছে বিধায়ক? বিধায়ক কী জানি করছে এটা আমি ঠিক হয়ে যেতাম না। উনি কী করতো যে মারা গেছে? তাইনে দিন মজুরি কাজ করতো, তাইনের যে বউ তাইনে চা শ্রমিক আছে। घटना की खबर पाकर इलाके के विधायक रतन चक्रवर्ती अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि घटना बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया है। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের মেঘলিপাড়া চা বাগানের আমাদেরই একজন শ্রমিক বোন এবং তার ছেলে এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির কারণে মাটির ঘর ভেঙে পড়ায় তাদের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের একটা বাচ্চা 3 মাসের বাচ্চা পিউ তাঁতি, সেও আইসিইউতে আছে সংকটাপূর্ণ অবস্থায়। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि मेघलीपाड़ा ग्राम पंचायत में भूस्खलन के कारण हुई दुखद दुर्घटना में राज्य सरकार और प्रशासन आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार के साथ अवश्य खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कैलाशहर नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 8 के PWD रोड के मध्यपाड़ा में पिछले 3 महीने से बिजली की समस्या से आम लोग त्रस्त है। स्थानीय निवासियों की यही शिकायत है। मालूम होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा कई बार साई कंप्यूटर के कार्यालय पर विरोध जताने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। इसलिए लाचार और मजबूर होकर क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को अनुमंडल शासक को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने शिकायत की कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बिजली की समस्या के कारण क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और उसमें आग लग गई है। इससे स्थानीय लोगों के टीवी, फ्रिज,
गीजर, एसी समेत अन्य बिजली उपकरण खराब हो गए हैं। उनकी शिकायत है कि इन सब के खराब होने की जिम्मेदारी भला कौन लेगा। इस संबंध में कई बार मौखिक तो कभी लिखित शिकायत करने के बाद भी साई कंप्यूटर कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए स्थानीय लोगों को उप विभागीय शासक को प्रतिनियुक्ति प्रदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उप मंडलाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को तुरंत बिजली विभाग और साई कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के ध्यान में लाकर समस्या का समाधान निकालेंगे। আমরা পৌর পরিষদের 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা একটা অভিযোগ নিয়ে আপনাদের কাছে সাংবাদিকের কাছে বলছি যে দীর্ঘ 3 মাস যাবৎ এই পিডব্লিউডি রোডের মধ্যবর্তী সংলগ্নে একটি ট্রান্সফরমার আছে। প্রতিদিন এখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, ব্লাস্ট হয় এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বাড়িতে দেখা যায় এই নিউট্রাল থাকলেও লাইট জ্বলে, এমনিতেও লাইট জ্বলে। যে কোনো সময় ভাবে অগ্নিকাণ্ডে ভূষীভূত হয়ে যেতে পারে মধ্যপাড়া এবং পিডব্লিউডি সংলগ্নের আশেপাশে বাড়িগুলি। তাই আমরা প্রশাসনের কাছে আজকে রিজিয়নের কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়েছি যাতে ভবিষ্যতে এরকম অতি বিলম্বে এটা ঠিক করা হয়, নয়তো পুনরায় যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার জন্য এলাকাবাসী দায়ী থাকবে না। स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे विकल्प के तौर पर साई कंप्यूटर के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कैलाश शहर से देवाशीष दत्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।